नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एक क्लास जो है मास्टर स्ट्रोक होनी चाहिए आपके 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि विज्ञान से, कृषि संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित है, एग्रीकल्चर वर्ग जिन्होंने लिया है उन बच्चों के लिए एक स्पेशल मास्टर स्ट्रोक क्लास होनी चाहिए। तो मास्टर स्ट्रोक क्लास जो है एग्जाम के टाइम में ब्लूप्रिंट को यदि आप समझ लेते हो, ब्लूप्रिंट को समझ लेते हो, तो ये किसी भी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। क्योंकि जो पूरा पेपर जो आता है, फुल पेपर जो आता है, 100% पेपर जो आता है, वो सारा का सारा आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित होता है। ये देखो, यहाँ पे साफ अक्षरों में भी लिखा हुआ भी है कि प्रश्न पत्र की योजना, यानी प्रश्न पत्र की योजना, प्रश्न पत्र किस प्रकार का निर्माण होगा, कि इस पार्ट से कितने प्रश्न लेने जाने हैं, किस पार्ट से कौन सा प्रश्न लिया जाएगा, निबंधात्मक किस पार्ट से लिया जाएगा, लघुत्तरात्मक किस पार्ट से होगा, अति लघुत्तरात्मक किस पार्ट से होगा, ज्ञान वाला पोर्शन जो है किस पार्ट से होगा, पार्ट से होगा, अवबोध जो है किस लेसन के कौन से पार्ट से प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर वाले प्रश्न जो है किस लेसन से पूछे जाएंगे, 1 नंबर वाले प्रश्न किस लेसन से पूछे जाएंगे, छोटी से छोटी बड़ी बात और बड़ी से बड़ी बात, बिल्कुल छोटी बात और बिल्कुल बड़ी बात, सारा आपको ब्लूप्रिंट के अंदर मिलता है। तो यदि आप ब्लूप्रिंट को समझ लेते हो तो आप समझ जाओगे कि प्रश्न पत्र निर्माण करने वाला प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे करेगा। क्योंकि जो प्रश्न पत्र का निर्माण करता है, 1 सेकंड के लिए आप ब्लूप्रिंट देखिए, फिर मैं सारा कुछ समझाऊंगा आपको। 1 सेकंड के लिए ब्लूप्रिंट देखिए, विषय वस्तु का अंक भार आप देखिए। इस अंक भार में आपको दिया हुआ है कि ये जो सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज जो है, ये 3 ही नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 ही नंबर का है। तो एग्जामिनर इसमें से 3 नंबर के ज्यादा का प्रश्न दे ही नहीं सकता। वो क्या, उससे बड़ा कोई अधिकारी आ जाए वो ही नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता है। तो हमारे को थोड़ी देर के बाद ही हमारे को ये पता चल जाएगा इसके अंदर कि आपका जो सस्य विज्ञान वाला लेसन जो है, इसके अंदर जो है एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के 2 ही प्रश्न जो है इसमें पूछे जाने हैं, जो है ना, डेड नंबर, मतलब इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि इतना पोर्शन इसके अंदर पूछा जाना है। तो इससे बाहर का प्रश्न जो है कैसे जा सकता है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें यहां से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि ज्ञान के पोर्शन में क्या आता है, अवबोध के पोर्शन में क्या आता है, ज्ञानोपयोग के पोर्शन में क्या आता है, और कौशल के पोर्शन में क्या आता है। यानी देखिए, जो उद्देश्य जो होते हैं, अब समझिए, ब्लूप्रिंट को समझाने जा रहा हूं का अच्छी प्रकार से। अगर आपके पास ईयरफोन है तो कानों में ईयरफोन डाल लीजिए और एक नोटबुक आपके पास जो है लेकर रख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ शब्द उसमें ऐसे आएंगे, यदि आप उनको नोट डाउन कर लोगे ना, तो आपको सिर्फ ब्लूप्रिंट पर का एक ही वीडियो देखने की आवश्यकता है। बाकी जो आप पेपर अपने आप बना लोगे, अगर आपको छूट दी जाए ना कि आप पेपर बनाओ, तो आप पेपर बना लोगे, और आप स्वयं जो पेपर बनाओगे ना, मैं पक्का कह सकता हूं, ब्लूप्रिंट को समझने के बाद आप स्वयं पेपर बनाओगे, 70 से 80% पेपर जो है, 70 से 80% पेपर जो है आपके बनाए हुए पेपर में से आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये मेरे से लिखवा लो कहीं पर भी। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, 500 रुपए के, 1000 रुपए के, 10,000 रुपए के स्टाम्प पेपर की जो सीमा नहीं होती ना, उस सीमा से एक अधिक का नया स्टाम्प पेपर बना लो, उस पे लिखवा लो, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। स्टाम्प पेपर के पैसे चाहिए आप मेरे से ले लेना, ये पक्की गारंटी है मेरी। सिर्फ ब्लूप्रिंट को समझने की देरी है, ठीक है। तो इस ब्लूप्रिंट को ध्यान से आप समझिएगा और अपने स्वयं एक पेपर बना के जरूर रखिएगा, देखिएगा उसमें से कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है। देखिए, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, 4 जो है मुख्य उद्देश्य होते हैं। 4 क्या है? मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब ये जो ज्ञान लिख दिया, अब आप बताओ भाई ज्ञान क्या होता है? 12th वाले स्टूडेंट को समझ में आता नहीं है ज्ञान क्या होता है। लिख दिया अवबोध क्या आता है, 12th वाले स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। ज्ञानोपयोग क्या होता है, कोई टीचर हमें क्लास में समझाता नहीं है तो कैसे समझ में आएगा। कौशल क्या होता है ना, ये टीचर हमें समझाता नहीं है क्लास में तो कैसे समझ में आएगा। अब मेरे से समझिए, देखिए 4 उद्देश्य होते हैं, बड़े से बड़े कितने उद्देश्य होते हैं? 4 उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। ज्ञान का अर्थ क्या है? देखिए, आपके प्रश्न, आपकी
बुक में कोई लेसन है, उसमें आपको दे दिया कि ज्ञान वाले पोर्शन से इतने प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि उस लेसन से आपके परिभाषा वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? परिभाषा वाले। सीधे से मतलब है कि परिभाषा वाले प्रश्न आएंगे, या कोई छोटे छोटे बिंदु जो हैं जिनको याद रखना अति महत्वपूर्ण है उस पाठ के अंदर, उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ज्ञान के आधार पर आपको सिर्फ जो परिभाषा है, छोटे बिंदु जो अति महत्वपूर्ण है ना, एक एक लाइन के, उनके आधार पे 17 नंबर के अंक बार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 17 नंबर आपके परिभाषाएं कवर करती है। कौन कवर करता है? परिभाषाएं कवर करती है। उसके बाद आता है अवबोध। क्या आता है? अवबोध आता है। अवबोध में क्या होता है? अवबोध में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आपको या तो अंतर बताना होगा। क्या बताना होगा? अंतर बताना होगा। या मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं। कौन से? जो मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं। जैसे खंड ए दे दिया और खंड बे दे दिया, आप कह देंगे खंड ए का खंड बे से मिलान कीजिए, या कह दिया कि खंड ए व बे में अंतर स्पष्ट कीजिए, ए व बे में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न जो है कितना अंक बार ग्रहण करते हैं? ये 25 अंक बार ग्रहण करते हैं भाई साहब। 25 नंबर छोटे नहीं होते हैं। और आप आगे समझोगे पूरे इस वीडियो को, आप जब आप देखोगे ब्लूप्रिंट तक हम पहुंचेंगे, मेन ब्लूप्रिंट तक, तब आप समझोगे कि ये 25 नंबर हम कैसे ला सकते हैं पेपर में। ठीक है। उसके बाद में है ज्ञानोपयोग। क्या है? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग को एक नाम दिया जाता है अभिव्यक्ति। उसको अभिव्यक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है और अवबोध ग्रहण किया है, यानी आपने परिभाषाएं पढ़ी है, छोटे छोटे बिंदु पढ़े हैं, उनमें अंतर करना सीख गए हैं, मिलान करना सीख गए हैं, समझ चुके हैं सारी बात, तो उसका जो एप्लीकेशन आप कहाँ पे कर सकते हो, यानी उसका जो है प्रयोग, आप ज्ञान का प्रयोग जो है कहाँ पे कर सकते हो, यानी उस ज्ञान का प्रयोग करके आप नए प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। क्या? जैसे मैंने आपको कुछ बता दिया, जैसे मैंने आपको लाइट पढ़ा दिया, या ठीक है, मैंने कुछ आप कृषि के बारे में कुछ नेचर पढ़ा दिया, मैंने जो आपको रासायनिक खाद जो है 2,4-D जो है, जिसे मान लीजिए 2,4-D जो है खरपतवार नाशक है, उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। अब 2,4-D का कोई भी क्वेश्चन आया आप कर लोगे ना, तो आपको ये 2,4-D का मैंने जो सब कुछ पढ़ा दिया और आपको याद हो गया, तो ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया, और आपको ज्ञान मिल गया। अब उसमें आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया, लेकिन आपकी बुक में नहीं है, परीक्षा में पूछ लिया कि किन्हीं 2 खरपतवार नाशियों का उचित उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। किन्हीं 2 खरपतवार नाशियों का उचित उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये क्या हो गया? ज्ञानोपयोग हो गया। क्या हो गया? ज्ञानोपयोग हो गया, क्योंकि मैंने आपको 2,4-D पढ़ाई है और 2,4-D की आपको ज्ञान मिल गया। उस ज्ञान के आधार पर आप 2,4-D की व्याख्या कर सकते हो, आप बता सकते हो 2,4-D क्या काम आती है। मैंने आपको कह दिया कि जो इमिडाक्लोप्रिड जो है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये समझा दिया पूरा। अब इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाता है, तो वो प्रश्न जो है क्या हो गया? ज्ञानोपयोग हो गया। क्या हो गया? ज्ञानोपयोग। ये ज्ञानोपयोग वाले प्रश्न जो है आपके टोटल 11 अंक बार ग्रहण करते हैं। कितने अंक बार? टोटल 11 अंक बार आपके जो है इस प्रश्न पत्र के अंदर आप इंक्लूड लेते हैं। अब है कौशल वाला। देखिए, कौशल जो है हर एक प्रश्न पत्र में, हर एक सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर अलग अलग अपनी भूमिका निर्वहन करता है। कौशल में ये हो गया, कौशल का सीधा से मीनिंग ये है कि जो आप अपने हाथ से करते हो ना, अगर आप अपने हाथ से कुछ काम कर रहे हो पेपर के अंदर, ठीक है, जैसे कोई चित्र निर्माण हो गया, रेखा चित्र निर्माण हो गया, किसी का जीवन चक्र बना रहे हो, आप जीवन चक्र बना रहे हो, किसी का जीवन चक्र बना रहे हो, तो ये रेखा चित्र वाला काम हो गया। मतलब आपको सचित्र वर्णन करने का कोई प्रश्न आ जाए तो वो रेखा चित्र है। आपको देखना है कि आपका जो बुक है ना, आपको जो लेसन है, जैसे मान लीजिए 6ठा लेसन है, मैंने कह दिया आपके जो कौशल के प्रश्न जो हैं सिर्फ 2 ही लेसन में आएंगे, एक तो 6ठा लेसन और एक दूसरा लेसन। तो 6ठे लेसन और दूसरे लेसन में चित्र जितने भी है ना, उनको याद कर लो, उनको क्या अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से याद कर लो, उनको समझ लो और देखो कि वो किस प्रकार से उनका निर्माण हो रहा है। और आपको कह दिया ना कि कौशल वाले प्रश्न 6ठे और दूसरे पाठ में से आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 6ठे और दूसरे पाठ में ही जो है जीवन चक्र वाले प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। इस तरीके से टोटल 56 नंबर का अंक बार आपके यहाँ पे पूर्ण होता है और टोटल 100% का पेपर जो आपके यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे आपको देखिए, आगे जो प्रश्नों का अंक बार, प्रश्नवार अंक बार है, वो आपको देखने की आवश्यकता है।
प्रश्नवार अंकवार है। ठीक है, ये प्रश्नवार अंकवार तो अपनी जो मेन ब्लूप्रिंट जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो वैसे आप देख लो, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वस्तुनिष्ठ जो है आपके 13 प्रश्न आएंगे, अति लघुतरात्मक 8 आएंगे, लघुतरात्मक 12 आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 आएंगे, निम्नात्मक प्रश्न 2 आएंगे। क्या आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के होंगे, अति लघुतरात्मक 1-1 नंबर के, है ना। ये तो आपको आसानी से समझ, आप खुद पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। मेरा बताने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखिए आपके सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज जो है टोटल 3 नंबर का पेपर 3 नंबर का आपके लेसन है ये। जैविक खेती 4 नंबर का है, सिंचाई जो है 2 नंबर का है, खरपतवार जो है 3 नंबर का है, कृषि फसल चक्र जो है 2 नंबर का है, फसलोत्पादन जो है 6 नंबर का है, और फसलोत्पादन प्रबंध जो है 6 नंबर का, फलोत्पादन जो है 8 नंबर का है, फल परीक्षण जो है 5 नंबर का है, पशु नस्लें जो है 10 नंबर का, और पशु रोग जो है 8 नंबर के। एक बात ध्यान रखिए, आपको जो पाठ्यक्रम हटाया गया था वो इसके अंदर हटाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो लेसन जो है आपका जो ये लेसन जो है, इनके अंदर कुछ पॉइंट्स हटाए गए हैं, तो वो पॉइंट्स इनके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आपके क्या हटाया गया वैसे आपको पता होगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा कि हमें पता नहीं है, तो मैं आपको उसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके ब्लूप्रिंट की तरफ। किसकी तरफ? ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं। और मेन यही चीज है ना, मेन यही चीज। आप कहते हैं ना, युद्ध क्षेत्र में हम जाते हैं तो मेन होती है तलवार, वैसे ही ये अपना धारदार तलवार है, अपना हथियार यही, अपना अस्त्र यही है, अपना शस्त्र यही है। कृषि विज्ञान को खेलना है तो अपना मैदान यही है। 56 नंबर का पेपर होगा। तो अब देखिए, जो सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज जो है, इसके अंदर जो है आपके, देखिए एक बात ध्यान रखिए, एक तो देखिए कोष्टक के अंदर कुछ बना हुआ होता है, एक कोष्टक के बाहर कुछ बना होता है। ठीक है, कोष्टक के अंदर बना हुआ है, कुछ बाहर बना हुआ है। जो कोष्टक के बाहर जो संख्या जो होती है वो तो होते हैं अंक। क्या होते हैं? अंक। और अंदर जो होता है वो होता है प्रश्न, यानी 1.5 नंबर का एक प्रश्न और 1.5 नंबर का एक प्रश्न, यानी टोटल जो है इस पार्ट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1.5 नंबर के होंगे, तथा 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ध्यान देखिए, इसमें ज्ञान से संबंधित है और लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी 1.5 नंबर का प्रश्न होगा, एक प्रश्न दे दिया, उसके साथ में एक प्रश्न और अटैच करके, इस प्रकार से लघुतरात्मक प्रश्न बनेगा और इस पार्ट में बनेगा, और वो है ज्ञान से संबंधित। तो डेफिनेटली ये जो प्रश्न होगा वो क्या होगा? किसी परिभाषा से संबंधित होगा, और या कोई महत्वपूर्ण बिंदु, अति महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस पार्ट में उससे होगा। वैसे अवबोध है, अवबोध 1.5 नंबर का है, तो कह सकते हैं कि आपको मृदा के प्रकार दे दे और मृदा के प्रकार पूछ ले कि ये मृदा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मृदा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछ ले, या कोई अंतर से संबंधित प्रश्न जो है आपके इसके अंदर पूछ ले। इस प्रकार से 3 नंबर के जो है टोटल 2 प्रश्न आपके इसके अंदर पूछे जाएंगे। वैसे ही आप देखिए जैविक खेती, जैविक खेती में 1 नंबर, देखिए जैविक खेती में क्या है कि 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न जैविक खेती के अंदर क्या है, 2 प्रश्न है, और वो 1 नंबर का है, और यहाँ पे 2 प्रश्न है वो 1 नंबर का। इस प्रकार से टोटल 4 प्रश्न जो है 4 नंबर के पूछे जाने हैं। टोटल 4 प्रश्न है जो है वो 4 अंकों के पूछे जाने हैं। ठीक है, ये देखिए 2 प्रश्न 1 नंबर के, 2 प्रश्न 1 नंबर के, है ना। तो अवबोध में मैंने बता दिया कि अवबोध में क्या अंतर वाले, ज्ञान में कौन से परिभाषाएं वाले या महत्वपूर्ण बिंदु जो है उस प्रकार के प्रश्न जो है उसके अंदर पूछे जाएंगे। तो सारा ये ब्लूप्रिंट, अब मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसके अंदर मैं आपको ब्लूप्रिंट का लिंक दे दूंगा, ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा। तो इस ब्लूप्रिंट को आसानी से समझना, फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप वापस यहाँ आप पे आके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम जो होगी उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से कई एक आप कर लोगे, और देखिए इसमें कहीं पे कोई दिक्कत तो इस पूरे ब्लूप्रिंट में नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये फलोद्यान प्रबंध वाला है, इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न है, 1 नंबर का एक प्रश्न है, और बाकी जो उसमें 1 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए ये 1 नंबर का एक प्रश्न है, ज्ञानोपयोग से संबंधित है, यानी इस पाठ में जो आपने सीखा है उसके आधार पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके आधार पर एक प्रश्न पूछा जाएगा। और एक कौशल मौलिकता से संबंधित है, तो इस पाठ में फलोद्यान प्रबंधन वाले पार्ट में कुछ ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो कि पॉइंटों में होगा, जिनका उत्तर जो है आपको पॉइंटों में देना होगा। इस प्रकार का प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न आपसे जो है पूछा जाएगा। आगे ठीक है, पशु नस्लें, पशु रोग, फल परीक्षण, फलोद्यान
फलोद्यान प्रबंध, फसलोत्पादन, शुष्क खरपतवार सिंचाई, जैविक खेती, सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। तो ये पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस आधार पे देखिए, इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं जो है अभी प्रतिज्ञा लो कि आप स्वयं एक प्रश्न पत्र जरूर बनाओगे अपनी नोटबुक के अंदर। 30 प्रश्नों का बना लेना, ज्यादा प्रश्न मत देना, ठीक है। वो प्रश्न, उतने प्रश्नों का बना लेना जैसे इसमें यहाँ दिया हुआ है। कितने हैं प्रश्न जो है, प्रश्न 38 हैं, नंबर कितने हैं, 56 नंबर है। तो आप 38 प्रश्न बनाना। 38 प्रश्न में से मैं कहता हूं 70 से लेकर 80% तक जो पेपर जो आएगा वो आपके बनाए हुए पेपर में से मिलता जुलता होगा, ये पक्की गारंटी है मेरी, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप ये इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके नीचे तो कुछ नहीं, इसके नीचे तो जो पेपर जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो प्रोवाइड करवाया गया था वो पेपर है। मैं समझता हूं कि ये पेपर तो आपको मिल गया होगा, लेकिन नहीं मिला है तो फिर आप मेरे को बता दीजिएगा, ये भी मैं कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको पता है, और चैनल पे क्या करना है वो सब कुछ आपको पता है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।